हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण व्याकरण की किताब मधु में आज हम पढ़ने जा रहे क्रिया। भाग 1 में क्रिया के बारे में मैं बता चुकी हूँ और एक बार बताने जा रही हूँ क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं ना, जिन शब्दों से किसी कार्य को करने का या किसी प्रक्रिया में अथवा स्थिति में होने को पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या किसी प्रक्रिया में स्थिति में होने के पता चलता है क्रिया कहते हैं। फिर क्रिया के कितने भेद होते हैं ना, 2 भेद होते हैं। क्या क्या है क्रिया के भेद? धातुओं को वर्गीकरण को 2 आधार होते हैं, कर्म के आधार पर। और देखिए 2 भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं वर्गीकरण में। धातुओं को वर्गीकरण के 2 आधार हैं। क्या क्या है ना, कर्म के आधार पर और प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर। फिर कर्म के आधार पर मुख्य प्रक्रिया में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर हम अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में भी बता चुके हैं। वाक्य में जिस क्रिया का प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती व कर्म नहीं होते, क्रिया के ऊपर फल प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है और क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्या क्या है ना, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ना, जो एक कर्म रखती है, जिसमें एक कर्मक सकर्मक क्रिया में जो एक कर्म रखती है उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहा जाता है। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में ऐसे सकर्मक क्रिया है जो 2 कर्म रखती है, उसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, ये फिर कितने प्रकार के होते हैं ना, ये 6 भेद होते हैं। क्या क्या है? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, नाम धातु क्रिया और क्रियान्त क्रिया। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं ये प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर क्रिया का पहला भेद सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सामान्य क्रिया, जो क्रिया एक ही शब्द से बनी होती है, ध्यान से सुनिए, जो क्रिया एक ही शब्द से बनी होते हैं उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। देखिए, पत्ता पेड़ से गिरा, यहाँ एक क्रिया है। तुम निबंध लिखो, लिखो। चिड़िया उड़ी, उड़ी। तो एक ही शब्द से बनी होती है जो क्रिया, इसे सामान्य क्रिया कहते हैं। गिरा, लिखो, उड़ी क्रिया एक एक शब्दों से बनी है, ऐसे क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। अच्छा, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं ना, जिन क्रियाओं में एक से अधिक क्रियाओं के संयुक्त रहती है, मतलब मिली रहती है, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार क्रिया को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। ठीक है, देखिए, मैं कभी कभी कहानियाँ पढ़ लिया करती हूँ। यहाँ पढ़ना, लेना, करती हूँ, ये इतने सारे क्रिया हैं। तो जहाँ एक से अधिक क्रियाएं होते हैं उसे संयुक्त क्रिया कहा जाते हैं। तूफान बढ़ता चला आ रहा है, तूफान बढ़ता चला आ रहा है, कितने सारे क्रिया हैं। इसी प्रकार
पढ़ना, बढ़ना, आना, ये सभी जो है पढ़ना, बढ़ना, ये सब जो क्रिया है ये क्या है ना, मुख्य क्रिया कहा जाता है। और इसके बाद जो ये क्रिया आते हैं, लिया, चला, मतलब लेना, लिया से लेना क्रिया, चला से चलना क्रिया, आना, ये सारे क्रिया क्या कहते हैं ना, क्या क्या कहा जाता है बताइए ना। जो क्रिया में ये सारे आते हैं इसको कहते हैं संयुक्तीय क्रिया। क्या कहा जाता है बेटा ना, संयोजी क्रिया है। ठीक है, संयोजी क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, लेना, करना, आना, रहना, देना, जाना, सकना, ये सब संयोगी क्रिया है। जो ये सारी संयोगी क्रिया जो है ये क्या होते हैं ना, जो क्रिया के पक्ष में वृत्ति, वाच्य आदि की सूचना देती है। ठीक है, और होना क्रिया है रूप में, जो वाक्य में जो होना क्रिया होते हैं वो क्या है ना, देखिए हूँ और है, ये सारी होना क्रिया है। जो सहायक क्रिया भी इनके साथ जुड़ी है, सभी संयुक्त क्रियाएं हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आए प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से ये पता चले कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे के द्वारा काम करने के लिए प्रेरित करता है, इससे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जिस क्रिया से ये पता चले कि स्वयं काम ना करके दूसरे के द्वारा काम करवाते हैं, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए, आया बच्चे को नहलाती है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाती है, निकिता लड़कियों को जूडो सिखाती है। ऊपर के वाक्यों में आया, अध्यापक, निकिता क्रम से बच्चों को, छात्रों, लड़कियों को नहाने, पढ़ने, सीखने के लिए क्या करते हैं ना, प्रेरित करवाते हैं। ऊपर के वाक्यों में बच्चे, छात्रों, लड़कियों को नहाने, पढ़ने, सीखने के लिए क्रिया को, ये जो क्रिया सारे हैं ये प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, ये भी दो प्रकार होते हैं, प्रेरणार्थक दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, जब कर्ता स्वयं ही कार्य में सम्मिलित होते हैं, मतलब स्वयं ही कार्य करते हैं, तो इसे कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखिए, पिताजी ने बेटों को दवा दिलाई, तो पिताजी ने क्या किए ना, खुद कार्य किए, दवा देने के कार्य किए। जब कर्ता स्वयं ही कार्य में सम्मिलित होते हैं उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित ना होकर किसी अन्य को कार्य करने में क्या करते हैं ना, प्रेरणा देते हैं, तब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जब कर्ता खुद कार्य ना करके दूसरे के द्वारा कार्य करवाते हैं, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। देखिए, माँ नौकरानी से बच्चों को दूध पिलाई। माँ नौकरानी से बच्चों को दूध पिलाई, माँ ने खुद नहीं कार्य किए, नौकरानी के द्वारा दूध पिलाने के कार्य करवा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार डॉक्टर नर्स से रोगी का दवा दिलवाते हैं। डॉक्टर किसके द्वारा रोगी का दवा दिलवा रहे हैं, नर्स के द्वारा कार्य कर रहे हैं, तो इसीलिए जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के सामान्य रूप देखिए, क्रिया का सामान्य रूप, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, लड़ना, लड़ाना, लड़वाना। द्वितीय बताओ, किसी के द्वारा कार्य को संपन्न करना, लड़वाना। इसी प्रकार सोना, सुलाना, सुलवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। ठीक है, लिखना, लिखाना, लिखवाना, चलना, चलाना, चलवाना। इसी प्रकार ये आपकी
प्रेरणात्मक क्रिया के इसी प्रकार हम परिवर्तन करते हैं। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जो वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाले, ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाले क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। देखिए, गिरीश खाना खाकर सो गया, ठीक है। यहाँ पर ऊपर के वाक्यों में जो है क्या किए न, मुख्य क्रिया से पहले, तो ये मुख्य क्रिया से पहले क्या है न, ये सो गया, तो इससे पहले कौन सा क्रिया को संपन्न किया? खाकर सो गया, तो ये हो गया आपकी पूर्वकालीन क्रिया। बच्चा सांप को देख के डर गया, तो मुख्य क्रिया से पहले, तो मुख्य क्रिया से पहले डर गया हो गया आपकी मुख्य क्रिया। उससे पहले क्या आया ना, देखकर, ठीक है। तो इसे कहते हैं मुख्य क्रिया से जो पहले आते हैं तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आए नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? नाम धातु क्रिया में संज्ञा सर्वनाम, नाम धातु क्रिया में संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से जो धातुओं प्रत्यय लगाकर बनाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लालच ललचाना, लाज लजाना, शर्म शर्माना, टक्कर टकराना, फिल्म फिल्माना, हाथ हथियाना, लात लतियाना। विशेषण से किस प्रकार नाम धातु क्रिया बनाते हैं? देखिए, विशेषण से चिकना चिकनामा नाना, गरम गरमाना, लंगड़ा लंगड़ाना, साठ सठियाना, दोहरा दोहराना। इसी प्रकार सर्वनाम से अपना अपनाना, अनुकरणात्मक शब्दों से खटखट खटखटाना, चमचम चमचमाना आदि। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के साथ प्रत्यय जोड़कर नई क्रिया बना ली जाती है, जिन क्रियाओं के साथ प्रत्यय जोड़कर नई क्रियाओं बना ली जाती है उसे कहते हैं कृदंत क्रिया, ठीक है। देखिए किस प्रकार है। क्रिया के 3 प्रकार होते हैं कृदंत क्रिया: भूतकालिक, वर्तमानकालिक, पूर्वकालिक, ठीक है। देखिए, भूतकालिक कृदंत क्रिया क्या है? लिख, इसमें आ प्रत्यय लगा, लिखा, ठीक है। बोल, आ प्रत्यय लगा, बोला। ये हो गया आपकी भूतकालिक कृदंत क्रिया, जो भूतकालिक मतलब जो हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार वर्तमानकालिक, सक, उसमें ताप प्रत्यय लगा दिया, सकता, दौड़ दौड़ता, ठीक है। बुन बुनता, खा खाता आदि। पूर्वकालिक कृदंत क्रिया किसे कहते हैं? आपको तो पता है पूर्वकालीन क्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें कृदंत क्रिया क्या है ना, देखिए इसमें भी प्रत्यय लगाकर सोकर, तो इसमें कर लगाना है, सोकर, उठकर, बोलकर। इसी प्रकार शब्द नहाकर, तो इसमें कर लगा के हम जो कर प्रत्यय लगा के जो नए शब्द बनाते, क्रिया बनाते हैं, उससे कहते हैं पूर्वकालिक कृदंत क्रिया, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके क्रिया का चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।